दुनिया एक बड़े बदलाव से गुजर रही है और ये बदलाव आ रहा है सूरज, हवा और इंसानी आवाज़ों से। आज आप जो सुनने वाले हैं वो आने वाले भविष्य की तस्वीर बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया, चाइना और हवाई की उन बड़ी अचीवमेंट्स के बारे में जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया में नया इतिहास लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने एक नया रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने का ऐलान किया है जो पूरा सिंगापुर जितना बड़ा होगा। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था भी। जैसे जैसे लोगों की आय और जीवन स्तर बढ़ रहे हैं, नए घर, नई इमारतें, नई दुकानों की जरूरत भी तेजी से बढ़ रही है। और इसका मतलब है ऊर्जा की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा। इस समय भारत की लगभग 70% बिजली कोयले और फॉसिल फ्यूल से आती है और सिर्फ 10% रिन्यूएबल सोर्सेज से। लेकिन भारत ने एक बड़ा वादा किया है 2070 तक नेट जीरो एमिशंस हासिल करने का। यही कारण है कि देश अब बड़ी तेजी से विंड और सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। अब आते हैं छोटे कच्छ के नमक वाले रेगिस्तान खवड़ा पर। यहीं बन रहा है खवड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो पूरा सिंगापुर जितना विशाल होगा। इसमें विंड टर्बाइन्स भी होंगे और विशाल सोलर पैनल्स भी। काम पूरा होने के बाद यह एक अकेला प्रोजेक्ट 18 मिलियन घरों को बिजली दे सकेगा और भारत की क्लीन एनर्जी जर्नी में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। चाइना ने बनाए दुनिया के सबसे बड़े विंड टर्बाइन्स। रिन्यूएबल एनर्जी की दूसरी बड़ी जीत आती है चीन से, जहां दुनिया के सबसे बड़े विंड टर्बाइन्स बनाए गए हैं। सामान्य विंड टर्बाइन सिर्फ 2 से 3 मेगावाट्स जनरेट करता है, जो करीब 2000 घरों की जरूरत पूरी कर पाता है। लेकिन अगर पावर बढ़ानी है तो साइज बढ़ाओ। यही चाइना की SANY रिन्यूएबल एनर्जी ने किया। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा ऑनशोर विंड टर्बाइन बनाया है। इसकी आउटपुट है 15 मेगावाट्स, यानी एक अकेला टर्बाइन 12,000 घरों को चला सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ऑफशोर विंड टर्बाइन्स यानी समुद्र में लगे टर्बाइन्स और भी ज्यादा बिजली बनाते हैं, क्योंकि वहां हवा लगातार और तेज चलती है। इसीलिए मिंगयांग स्मार्ट एनर्जी ने 20 मेगावाट का एक विशाल ऑफशोर टर्बाइन बनाया है और अब वे 22 मेगावाट वाले प्रोटोटाइप पर काम कर रहे हैं। यानी आगे और भी बड़े टर्बाइन्स आने वाले हैं। अब चलते हैं पश्चिमी चीन की ओर, जहां दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म चालू कर दिया गया है। सूरज की रोशनी दुनिया की सबसे पावरफुल रिन्यूएबल ऊर्जा है। पिछले कुछ सालों में चीन इस क्षेत्र में सबसे बड़ा ग्लोबल लीडर बन गया है। अंदाजा है कि चीन अकेला दुनिया की कुल सोलर एनर्जी का 1/3 हिस्सा पैदा कर सकता है। पश्चिमी चीन के यिनजियांग रेगिस्तान में बना ऑर्दो सोलर फैसिलिटी अब दुनिया का सबसे विशाल सोलर प्लांट है। यह 809 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, यानी पूरे न्यूयॉर्क सिटी से भी बड़ा। हर साल 6 टेरावाट आवर्स बिजली तैयार करेगा, जो 5 लाख से ज्यादा लोगों की बिजली की जरूरत पूरी कर सकता है। इतनी प्रगति के बाद शायद आपको हैरानी नहीं होगी कि चीन में पहली बार विंड और सोलर ने कोल की क्षमता को पीछे छोड़ दिया है। अभी विंड प्लस सोलर का टोटल प्रोडक्शन है 1.38 टेरावाट्स, जो कोल से 150 गीगावाट ज्यादा है। सिर्फ पिछले साल ही चाइना ने सोलर और विंड से 293 गीगावाट्स कैपेसिटी बढ़ाई, जबकि कोल से केवल 40 गीगावाट्स। और अगर ये रफ्तार जारी रही तो अगले 2 सालों में सिर्फ चीन की सोलर कैपेसिटी अकेले कोल से आगे निकल जाएगी। लेकिन यह भी सच है, चीन अब भी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर है। इसलिए फॉसिल फ्यूल्स कम करना बेहद जरूरी है। अब चलते हैं हवाई, जहां इस साल एक ऐतिहासिक क्लाइमेट सेटलमेंट हुआ और इसे लाने वाले थे 9 से 18 साल की उम्र के युवा एक्टिविस्ट्स। पिछले कुछ सालों से हवाई क्लाइमेट पॉलिसी में पूरे अमेरिका का लीडर रहा है। 2015 में उन्होंने वादा किया था 2045 तक 100% क्लीन एनर्जी पर चलने का। इस साल जनवरी में उन्होंने अपनी आखिरी कोल पावर प्लांट बंद की और उसकी जगह लगाई एक विशाल बैटरी सिस्टम, जो उतनी ही बिजली दे सकता है जितना कोल प्लांट देता था। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट जैसे हाईवे एक्सपेंशन एमिशंस को फिर से बढ़ाने लगे। 2020-21 में एमिशन 16% बढ़ गए। इससे परेशान होकर युवा बच्चों ने एक लॉसूट फाइल किया। उन्होंने कहा कि हवाई का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 2008 से अपने एनवायरमेंटल टारगेट्स पूरा नहीं कर रहा और इस साल जून में ये बच्चे जीत गए। अब सरकार को कानूनन एक डिटेल्ड प्लान बनाना होगा कि 2045 तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जीरो एमिशंस कैसे बनाया जाएगा।
यह फैसला दुनिया भर में यूथ लेड क्लाइमेट मूवमेंट्स के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इन 3 में से आपको कौन सी खबर सबसे इंस्पायरिंग लगी? इंडिया का सिंगापुर साइज सोलर पार्क, चाइना के मेगा विंड टर्बाइंस या हवाई के बच्चों की हिस्टोरिक जीत? कमेंट में बताइए। और ऐसे ही इंस्पायरिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।